गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर की सहायता से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन, किस प्रकार से आप लोग साइन का यूज करते हैं इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मिरर फॉर्मूला। इस मिरर फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किन किन चीजों को निकाल सकते हैं, इसको हम लोग यहां से समझेंगे। तो देखते हैं मिरर फॉर्मूला होता क्या है। प्यारे बच्चों, सामने बोर्ड पर मैंने मिरर फॉर्मूला लिख रखा है। मिरर फॉर्मूले का सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला यानी कि हिंदी में कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपके पास जो ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका मिरर। मतलब कि आप अगर आपके सामने आपके पास अगर कोई भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है कुछ इस प्रकार से, ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका कोई क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये आपका कोई ये कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप सोचिए कि आपके पास ये कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आपने कुछ इस प्रकार से रखी है और कुछ सेंटीमीटर पे, सोचिए ये आपने 15 सेंटीमीटर पे रखी है और इसका जो कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपके पास क्वेश्चन में अगर उसने v दे रखा है, v क्या होता है, u क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था और इस यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि आपके पास u क्या होता है, v क्या होता है। तो अगर आपकी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस आपकी 15 है और उसकी फोकल लेंथ अगर आपके पास 5 है, तो आप उसका इमेज आराम से बता सकते हो कि उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। इसके लिए हम पहले पढ़ लेते हैं हमारे पास u क्या होता है, हमारे पास v क्या होता है और हमारे पास f क्या होता है। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो u है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि आपकी जो मिरर से जो आपकी ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं u, यानी कि वस्तु की दर्पण से दूरी या वस्तु से, ठीक है, वस्तु की दर्पण से दूरी हमारे पास कहलाती है u। और इसी प्रकार से जो हमारा v है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी प्रतिबिंब हम कहते हैं इमेज, जो हमारा इमेज बनता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हमारे पास v कहलाती है और यहाँ पर जो हमारा ये f है वो है हमारा फोकल लेंथ या फोकस दूरी। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पास वो टर्म जो हमने मिरर फॉर्मूले में इस्तेमाल करने हैं। मिरर फॉर्मूले में 1/f फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, v रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और u जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये हमारी बातचीत होगी मिरर फॉर्मूला के लिए। और अगला जो मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेफिनेशन है ये, बोल्ड में काफी बार पूछा भी जाता है आप लोगों को कि मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, डिफाइन मैग्निफिकेशन। प्यारे बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन है वो है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज नॉन एज मैग्निफिकेशन। और इसके अलावा प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। मैग्निफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है आवर्धन। अब आप लोग देखिए आपके पास चलो इसको हम फॉर्मूले में भी लिख लेते हैं और हम इसे बेटा व्यक्त करते हैं कैपिटल M से, तथा इसे M द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे M द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर हमने ये पढ़ा द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैग्निफिकेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार को के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं और इसे हम लोग M से प्रदर्शित करते हैं। अब आप ये मानिए कि सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर, वो है आपकी 3 सेंटीमीटर, और आपने उसको किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा और अगर माना उसकी
जो हाइट है वहाँ पर जो उसका आकार है, वस्तु का जो आकार मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, अगर वो 6 सेंटीमीटर का है तो हम लोग देखेंगे कि हमारी ऑब्जेक्ट थी 3 सेंटीमीटर की और हमारा जो इमेज है वो है आपका 6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइम्स क्या हो गई, यहाँ पर मैग्नीफाई हो गई, है ना। वो थी आपकी 3 और वो आपका बन गया 6, है ना। आपका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बन गया आपका कितना, 6। तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो हो जाएगा, हम कहेंगे कि हमारी जो इमेज है वो क्या हो गई है, 2 टाइम्स हमारा जो है वो हमारी इमेज मैग्नीफाई हो चुकी है। इसका जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग कहते हैं m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। क्या है एच डैश? वेयर एच डैश इज height of an object, sorry, where h dash height of image, h dash हो जाएगी हमारे पास height of image अपॉन h हो जाएगा हमारे पास height of an object। तो बच्चों हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका m इक्वल टू हो जाएगा आपका h डैश अपॉन h, यानी कि हाइट ऑफ एन इमेज, और h हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो आप लोगों ने मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन लिखी वो लिखी हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार। अगर आप इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन देखते कितना होता तो आप लोग लिख लेते m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आपके पास है 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास 3 सेंटीमीटर। इसको अगर आप लोग काटेंगे तो आपके पास आएगा 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 नॉट सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी जो इमेज है वो 2 टाइम्स क्या हो गई है, मैग्नीफाई हो गई है। तो बच्चों ये था हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर और मिरर फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये लिखा है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो अगली कहानी है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। तो आपने मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा और साथ में आपने मैग्निफिकेशन भी पढ़ा। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो अभी आप लोगों ने पढ़ा, m इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच, है ना। ये आपका मैग्निफिकेशन है मिरर के लिए। प्यारे बच्चों इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है मैग्निफिकेशन के लिए m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इस फॉर्मूले की मदद से भी हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन। अगर आपको मैग्निफिकेशन देखना है तो आप एच डैश और एच का रेशियो निकालिए, यहाँ से भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। साथ में आप लोग m बराबर माइनस वी अपॉन यू इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग देखेंगे ये दोनों जो फॉर्मूला हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। इसलिए अगर इसका लेफ्ट साइड अगर आपस में बराबर है तो इसका राइट साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, वो फॉर्मूला होगा आपका एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। और यहाँ से जो एच डैश हो जाएगा, एच डैश इक्वल हो जाएगा आपका एच इंटू माइनस वी अपॉन यू। आप सभी को पता है एच डैश क्या होता है। एच डैश है हमारे पास, एच डैश हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज। ये आपका एच डैश हो जाएगा। वी क्या आपका, वी आप सभी को पता है और यू भी आपको पता है। तो आप इस फॉर्मूले में जो आपका ये फॉर्मूला है इसकी मदद से आप लोग
एच डैश, जब भी आपके पास क्वेश्चन में एच डैश निकालने के लिए दे रखा होगा तब आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से आप लोग आराम से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा मिरर फार्मूला क्या होता है, साथ में मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर, यानी कि इन सूत्रों की के आधार पर या इन इन सूत्रों इन जो फॉर्मूला है इनके बेसिस पर आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अब यहां पर जो आप लोगों ने वो 6 कंडीशंस याद की थी, जो आपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 कंडीशन याद की थी, अब वो यहां पर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बच्चों, अगर वो आपके दिमाग में वो कंडीशंस आपको याद है तो वो हमको मदद करने वाली हैं यहाँ पर, किसमें, आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। देखते हैं किस प्रकार से मैं इस बात को कह रहा हूं। अगर आपको याद है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में, अगर आपको थोड़ा रिवीजन में भी करा दूंगा। अगर हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर के लिए आप सभी को पता है, जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहती है, उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी जो उसका इमेज बनता है वो बनता है आपका फोकस पर, और जो उसका साइज होता है वो होता है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। अगली कंडीशन आपको बताया है बियॉन्ड सी आपका कहाँ पर बनता है, बियॉन्ड सी बनता है बिटवीन सी एंड एफ, और इसका जो साइज बनता है डिमिनिश्ड, छोटा। अगला आपका सी है, सी का जो बनता है वो बनता है सी पर और बनता है आपका सेम साइज। ठीक है, और अगला आपके पास है बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ का बनता है आपका कहाँ, बियॉन्ड सी, और ये बनता है आपका इन लार्ज। ठीक है, फिर आपका आता है फोकस पर, फोकस का बनता है आपका इन्फिनिटी पे, और इसका जो फिगर है हाईली इन लार्ज बनता है, और लास्ट में आपका पोल एंड फोकस पे है तो बिहाइंड द मिरर आपको बनता है, और उसका जो साइज होता है वो भी क्या होता है, इन लार्ज होता है। अगर आप कोई 6 कंडीशन अगर आपके दिमाग में उनका साइज आपको पता है, आप न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर लिखते ही आप लोग अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे कि इसका आंसर ये आ रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूं मैं आपका, एक सोचिए आपके पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये दे रखा आपको कि आपकी जो वस्तु है, आप लोगों की जो वस्तु है वो दर्पण से यानी कि इस मिरर से 10 सेंटीमीटर पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है 2 सेंटीमीटर। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे h कितना है, और एक बार आप लोग ये भी लिख ले h क्या होता है, h होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो h इसने आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास जो u है वो है आपका u क्या होता है, आप सभी को बताया u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, u कहलाएगा, और जो u की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और आप लोगों ने साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, जो चीज़ें हमारी इस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड पे बनेगी, यानी कि यहाँ लेफ्ट साइड में वो जो चीज़ें बनेंगी उनको आप लोग नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे, जो चीज़ उधर बनेगी वो पॉजिटिव। तो u आपका लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो इसको आप लोग -10 सेंटीमीटर आप लोग इसको लिखेंगे। साथ में जो आपका h है, जो हाइट है, ध्यान दीजिए हाइट हमेशा कहाँ के लिए है, ऊपर के लिए है ना। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में इधर वाली चीज़ें कैसी रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, और यहाँ वाली चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव। इधर वाली जो चीज़ें होती हैं नेगेटिव, और यहाँ नीचे वाली चीज़ें भी क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से है 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया ये। और जो आपका हाइट है वो कितना है, वो है आपका 2 सेंटीमीटर। और सोचिए इसने आपको दे रखा है, इसका फोकस इसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो फोकस भी इसका लेफ्ट साइड में, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा 5। अब इसने आपको बोला है कि आपने क्या निकालना है, इसमें v निकालना है कि आपका इमेज कहाँ पर बन रहा है, और साथ में उस इमेज की जो हाइट है वो कितनी बनेगी। हमको 2 चीजें निकालने के लिए दे रखी है बच्चों। ये है आपका न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर उसने दे रखा है u इक्वस टू -10 सेंटीमीटर, f इक्वस टू -5 सेंटीमीटर, v आपको निकालना है, h डैश आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक यूज आप लोग करोगे कि बिना आप लोग कैलकुलेशन की मदद से आप लोग बता दोगे कि हमारा v कितना आ रहा है।
हालांकि जब आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तो पूरा सॉल्व करना है ना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर पुट कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपने आंसर पूरा निकालना है, लेकिन आपके पास आंसर आप लोगों को क्या होगा, पता होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसका आंसर लिखने के लिए कहते तो मैं v की जगह लिख लेता कितना, मैं लिख लेता v की जगह आंसर मेरा v आएगा -10। और अगर मुझे h डैश निकालने के लिए बोलते, मेरा h डैश आ जाता कितना, -2। अब ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि मैंने कैसे इमीडिएटली कैसे यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। तो मुझे याद है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट रहता है कर्वेचर पे, उसका इमेज बनेगा कर्वेचर पे, और उसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, सेम हाइट होगी जितनी क्या किसकी थी, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट थी। तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका जो इमेज बनता है ऐसा, ऐसा कुछ नीचे ये आपका आ जाएगा ऐसा, और इसका इमेज बनेगा यहाँ कहीं, है ना। थोड़ा सा इसको आप लोग सही कर दीजिए अपने तरीके से, और जो इसका जो इमेज बनेगा आपका यहाँ पर, आपका इसका इमेज आपको प्राप्त होगा। तो मुझे कर्वेचर की कंडीशन याद है। कर्वेचर में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पे रखा जाता है तो उसका जो इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है उसके जस्ट नीचे। तो मैंने v की वैल्यू कितनी लिख दी, -10। और आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पे h डैश को -2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो इसका इमेज बन रहा है वो कैसे बनता है, रियल एंड इनवर्ट। तो रियल और इनवर्ट के लिए h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब बारी है इसको मिरर फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करने की। तो आप सभी को पता है मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/ फोकस कितना है, साइन के साथ आपने यहाँ पे लिखना है। ये इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे, अगर आप लोग साइन के साथ नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा वो गलत आंसर आ जाएगा। आपने लिखा 1/-5 आपका v है, सॉरी f है, v आपको निकालना है, और u की जो वैल्यू है वो है -1/10। इस वैल्यू को यहाँ पर अगर आप लोग इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका 1/5। डिनोमिनेटर में अगर आपका माइनस है तो आप ऊपर ला दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1/v, प्लस माइनस का ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका 1/10। और जब ये वैल्यू इधर आएगी पीछे तो ये हो जाएगा यहाँ 1/5। ये वैल्यू जब यहाँ आएगी तो ये हो जाएगी प्लस का 1/10 = 1/v। आप इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कीजिए, 10 1 जा ये हो जाएगा आपका -10, 5 1 जा आपका हो जाएगा इधर ये 5, और 10 5 जा ये हो जाएगा आपका कितना 50 = ये हो जाएगा आपका 1/v। इसको सॉल्व कीजिए, -10 + 5, माइनस प्लस का होता है आपका माइनस, तो आप इनको घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5। लेकिन साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है, 10 है या 5 है, इसमें 10 बड़ा है, इसका साइन आएगा यहाँ पे -5 अपॉन में हो जाएगा ये 50 = ये हो जाएगा आपका 1/v। इतना आप लोगों ने लिखा, और अगर आप इसको काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10 = 1/v। आपने इसको 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो इसका आंसर आया -1/10। अब ये वैल्यू आई है 1/v की, हमें वैल्यू चाहिए v की। तो अगर आप इसको ऐसे उल्टा कर दोगे ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, उल्टा। अदरवाइज आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई कीजिए, v का मल्टीप्लाई कीजिए, और 10 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 1 जा 10, तो v = कितना हो जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -10। तो प्यारे बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो इसका आंसर आएगा -10, वो किस बेसिस पे मैंने इसका आंसर बताया था, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे कंडीशन याद थी कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो ये रहा आपका v। और अगर आपको h डैश भी निकालना है तो h डैश को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, आपको पता है h डैश अपॉन h = आपके पास होता है -v/u, और h डैश बराबर हो जाएगा आपका h × -v/u। ध्यान दीजिए माइनस जो साइन है वो फॉर्मूले का साइन है ना। तो h डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी h = हो जाएगा आपका कितना, हाइट कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी, प्लस की 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये माइनस साइन फॉर्मूले का है। v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई -10। तो आप लोगों ने ध्यान देना, ये तो माइनस का 10 है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है -10, और u की वैल्यू कितनी है, वो भी कितनी है -10। तो एक माइनस से क्या हो गया, एक माइनस से कट चुका है, और हमारे पास 10 से 10 कट गया, तो h डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -2, है ना। h आपका आ गया -2,
और अगर आपका जो एच डैश आपका आ गया -2, एच डैश का -2 आने का मतलब होता है माइनस साइन अगर एच डैश में है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। तो बच्चों ये था हमारे पास मिरर फॉर्मूला के बेस पर एक न्यूमेरिकल जो हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया। हम आगे जो आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आज हमारा जो न्यूमेरिकल था हमने इसमें निकाला किस प्रकार से आप लोग v को आपने निकाला, किस प्रकार से आपने एच डैश को निकाला। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।